मैं कहाँ अगले महीने अपने बच्चों की फीस दूंगा और उस मुकाम तक पहुंचे कि आज लोकसभा के प्रत्याशी रहे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी। हम सब के बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको देखता हुआ जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है साक्षात इंदिरा हृदय जी आ गई। लेकिन एक बात मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी मैं आज जब भाई साहब संचालन कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि इंदिरा जी के समय में, जैसे शंकर भाई ने कहा कि मुझे इंदिरा जी ने ज्वाइन कराया, फलाना फलाना लोग थे, बहुत सारे लोगों की बात। महिला अपराध में हम नौ हिमालय राज्य में आज पहले स्थान पर खड़ा, और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। आज प्रत्येक दिन 3 बच्चे अगवा हो रहे हैं उत्तराखंड राज्य से, ये भी हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। अंकिता भंडारी एक नहीं है, अनेकों अंकिता भंडारी इस प्रदेश में हो गई। पिंकी हत्याकांड, संतरेसा में एक 14 साल की दलित बच्ची की हत्या और रेप किया गया। मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य। अंकिता भंडारी में बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा। उसके अलावा पिंकी हत्याकांड, उसके अलावा उत्तरकाशी की 4 बहनों का बलात्कार, यहाँ उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या, उसके अलावा चंपावत में एक 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट करते रहा इनका मंडल अध्यक्ष, आज जमानत में बाहर है। सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक 12 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, वो भी आज जमानत में बाहर है। आखिर पेपर लीक हो तो हाकम सिंह, भर्ती घोटाले हो तो इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के चौहान जी, वो पटवारी पेपर लीक में नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? हत्या में भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी, पेपर लीक भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी, खनन में देखो पहले 5 साल का पट्टा मिलता था, अब 10 साल का दिया जा रहा है क्रशर को। ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि भ्रष्टाचार में डूब गया है उत्तराखंड, और इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा। घर में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां बेरोजगार पड़े हैं, लोगों को आगे का जीवन कैसे हो उसका समझ नहीं आ रहा। हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की मांग है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। स्कूल्स बंद करे जा रहे हैं। जो अच्छी सरकारें हैं वो लोगों को ITI खोलती है, पॉलिटेक्निक खोलती है, IIM खोलती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस खोलती है, और ये सरकार हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की जो संख्या 1900 कुछ है उसको 690 के आसपास लाने की तैयारी कर रही है। मतलब लगभग आप मान लीजिए 1200 से 1300 स्कूल बंद हो जाएंगे इस प्रदेश में, और वो करोड़ों की संपत्ति जो है वो RSS और उससे जुड़े हुए संगठन को NGOs के रूप में दान स्वरूप दे दी जाएंगी। तो ये खुली लूट है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि राम का नाम लेकर ये सत्ता पे आए थे और राम के चंदे को, राम के सोने की खड़ाओं को जैन समाज के द्वारा चढ़ाई गई 100 से ज्यादा चांदी की ईंटों को गायब कर चुके हैं आप, और हमारे द्वारा दिए गए चंदे को गायब कर चुके हैं। 1200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और आपके हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के संगठन ने क्या किया? पहले बुराड़ी में मंदिर बनाने की कोशिश की। जब प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैंने हरिद्वार हर की पौड़ी से केदारनाथ तक की पदयात्रा की तो डर के मारे वो मंदिर बंद किया। लेकिन आज तक QR कोड के तहत जो लूट हुई थी, जो पैसा केदारनाथ मंदिर को जाना चाह जो बुराड़ी गया, उस आज तक वापस नहीं आया, और केदारनाथ के सोने की चोरी की आज तक पता नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरे से शंकराचार्य पे लाठीचार्ज, केवल इसलिए कि शंकराचार्य जी ने दुनिया में ये कहा कि 17वें नंबर पे गौ मांस निर्यात में भारत था, और आज जब से बीजेपी की सरकार है हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। डेनमार्क पहले नंबर पे है गौ मांस के निर्यात में, और भारत आज दूसरे नंबर पे है। तो कैसी गौ माता की बात ये लोग करते थे, कैसे गौ संरक्षण की बात करते थे? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा बहन, और आज अंकिता से लेकर पिंकी से लेकर आपकी सल्ट और चमोली की और चंपावत की बेटियों को लेकर, आपके उत्तरकाशी की बेटियों को लेकर अगर आप देखें तो निश्चित ही बेटियों के संग बहुत अन्याय हो रहा है। कांग्रेस एकजुट है। अब आप प्रेस वालों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता भाई, कांग्रेस में कौन ऐसा है जो मीटिंग्स पे नहीं आ रहा है? भाई कुंजवाल जी कल रास्ते से वापस गए, आप सबको पता है लमगड़ा में गाड़ी गिरी है, तो कभी कभी मजबूरी होती है, पर हम सब लोग एक है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं मछली पकड़ने जाता था, एक्सपीरियंस है, जो मछली बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है। त्रिवेंद्र रावत के लिए कहा, आज अनिल बलूनी और इनका जो झगड़ा है सबको पता है। आपके अरविंद पांडे जी रोज बयान दे रहे हैं, आपके जो डीडी हाट के विधायक हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष हैं चुपाल जी, वो रोज बयान देने पार्टी के खिलाफ। बंशीधर भगत ने भी हालिया बयान दिया था, लेकिन कभी भी आप लोगों को बीजेपी की लड़ाई या राड़ नहीं दिखाई दी थी। कांग्रेस की एकता की बात जरूर है। मुझे लगता है आपको ज्यादा चिंता कांग्रेस की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला अपराध में हम नौ हिमालय राज्य में आज पहले स्थान पर खड़ा, और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं कह रही, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। आज प्रत्येक दिन 3 बच्चे अगवा हो रहे हैं उत्तराखंड राज्य से, ये भी हम नहीं कह रहे, NCRB की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है।
अंकिता भंडारी एक नहीं है, अनेकों अंकिता भंडारी इस प्रदेश में हो गई। पिंकी हत्याकांड, संतरेसा में एक 14 साल की दलित बच्ची की हत्या और रेप किया गया, मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य। अंकिता भंडारी में बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा, उसके अलावा पिंकी हत्याकांड, उसके अलावा उत्तरकाशी की 4 बहनों का बलात्कार, यहाँ उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या, उसके अलावा चंपावत में एक 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट करते रहा इनका मंडल अध्यक्ष, आज जमानत में बाहर है। सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक 12 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, वो भी आज जमानत में बाहर है। आखिर पेपर लीक हो तो हाकम सिंह, भर्ती घोटाले हो तो इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के चौहान जी, वो पटवारी पेपर लीक में नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? हत्या में भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी, पेपर लीक भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी, खनन में देखो पहले 5 साल का पट्टा मिलता था, अब 10 साल का दिया जा रहा है क्रशर को। ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि भ्रष्टाचार में डूब गया है उत्तराखंड, और इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहा। घर में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां बेरोजगार पड़े हैं, लोगों को आगे का जीवन कैसे हो उसका समझ नहीं आ रहा। हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की मांग है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। स्कूल्स बंद करे जा रहे हैं, जो अच्छी सरकारें हैं वो लोगों को ITI खोलती है, पॉलिटेक्निक खोलती है, IIM खोलती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस खोलती है, और ये सरकार हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस की जो संख्या 1900 कुछ है उसको 690 के आसपास लाने की तैयारी कर रही है। मतलब लगभग आप मान लीजिए 1200 से 1300 स्कूल बंद हो जाएंगे इस प्रदेश में, और वो करोड़ों की संपत्ति जो है वो RSS और उससे जुड़े हुए संगठन को NGOs के रूप में दान स्वरूप दे दी जाएंगी। तो ये खुली लूट है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि राम का नाम लेकर ये सत्ता पे आए थे और राम के चंदे को, राम के सोने की खड़ाओं को जैन समाज के द्वारा चढ़ाई गई 100 से ज्यादा चांदी की ईंटों को गायब कर चुके हैं आप, और हमारे द्वारा दिए गए चंदे को गायब कर चुके हैं। 1200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और आपके हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के संगठन ने क्या किया? पहले बुराड़ी में मंदिर बनाने की कोशिश की, जब प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैंने हरिद्वार हर की पौड़ी से केदारनाथ तक की पदयात्रा की तो डर के मारे वो मंदिर बंद किया। लेकिन आज तक QR कोड के तहत जो लूट हुई थी, जो पैसा केदारनाथ मंदिर को जाना चाह जो बुराड़ी गया, उस आज तक वापस नहीं आया, और केदारनाथ के सोने की चोरी की आज तक पता नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरे से शंकराचार्य पे लाठीचार्ज, केवल इसलिए कि शंकराचार्य जी ने दुनिया में ये कहा कि 17वें नंबर पे गौ मांस निर्यात में भारत था, और आज जब से बीजेपी की सरकार है हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। डेनमार्क पहले नंबर पे है गौ मांस के निर्यात में, और भारत आज दूसरे नंबर पे है। तो कैसी गौ माता की बात ये लोग करते थे, कैसे गौ संरक्षण की बात करते थे? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा बहन, और आज अंकिता से लेकर पिंकी से लेकर आपकी सल्ट और चमोली की और चंपावत की बेटियों को लेकर, आपके उत्तरकाशी की बेटियों को लेकर अगर आप देखें तो निश्चित ही बेटियों के संग बहुत अन्याय हो रहा है। कांग्रेस तो एकजुट है। अब आप प्रेस वालों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता भाई, कांग्रेस में कौन ऐसा है जो मीटिंग्स पे नहीं आ रहा है? भाई कुंजवाल जी कल रास्ते से वापस गए, आप सबको पता है लमगड़ा में गाड़ी गिरी है, तो कभी कभी मजबूरी होती है, पर हम सब लोग एक है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं मछली पकड़ने जाता था, एक्सपीरियंस है, जो मछली बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है। त्रिवेंद्र रावत के लिए कहा, आज अनिल बलूनी और इनका जो झगड़ा है सबको पता है। आपके अरविंद पांडे जी रोज बयान दे रहे हैं, आपके जो डीडी हाट के विधायक हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष हैं चुपाल जी, वो रोज बयान देने पार्टी के खिलाफ। बंशीधर भगत ने भी हालिया बयान दिया था, लेकिन